तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 भौतिक विज्ञान का पेपर है और क्लास 11 वालों का है। और इसमें पूर्णांक 70 दिया जाता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है और आपका 10,000 सेट का पेपर है। ठीक है, बहुत बच्चों ने कमेंट किया कि फिजिक्स का पेपर लाइए सर, फिजिक्स का पेपर लाइए। तो हमने फिजिक्स का पेपर यहाँ पर ला चुके हैं और अर्धवार्षिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए इस पेपर को हम आसान से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें परीक्षार्थियों को निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश में परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है कि आप प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में प्रश्नों को अच्छे तरीके से हल करें। तो यहाँ पर दूसरा निर्देश है, इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 खंड है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों के संग उनके सम्मुख अंकित है। ठीक, तो चलिए हम देख लेते हैं खंड आ को। खंड आ पर यहाँ को क्वेश्चन दिया गया है खंड आ। ओके, खंड आ का पहला क्वेश्चन है, एक फर्मी बराबर होता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है? तो आपका हो जाता है 10⁻⁹ मीटर। ओके, आपका दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर खा दिया है, बीमीय सूत्र ml-1 t-2 द्वारा कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित नहीं होती है? तो आपका दाब पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, दाब है या वेग है? इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी चल रही है और आप कितने अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि अभिलंब प्रतिक्रिया 3 गुनी हो जाए तो सीमांत घर्षण होगा। सीमांत घर्षण होगा 3 गुना हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ग्रहों की गति निम्नलिखित में से कौन सी राशि संरक्षित रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है, स्थितिक ऊर्जा रहती है, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग। तो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा कोणीय संवेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर दूसरे पेज में आ चुका है। दूसरे पेज में ठीक दूसरे पेज में 4 नंबर प्रश्न दिया है, सबसे कम जड़त्व अगुण हुआ है। सबसे कम जड़त्व अगुण कौन सा है? विलय का है या डिस्क का है या ठोस गोले का है या गोलीय कोष का है? तो आपका हो जाएगा वलय का। ओके, जो यहाँ पर खंड बा आ गया, खंड का खत्म हो गया, खंड का समाप्त। अब खंड बा के प्रश्न दिए गए हैं। तो ये हमें लगता है ये वर्णात्मक प्रश्न में आते हैं। आपके उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है, किसी माप की तात्पर्यता से तात्पर्य है। किसी माप की तात्पर्यता से तात्पर्य है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर i कैप 2j कैप -8k कैप तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण तथा एकांक सदिश ज्ञात करना है। यहाँ पर गा नंबर क्वेश्चन दिया है, वेग से तात्पर्य है। वेग से क्या तात्पर्य है? इसका एसआई मात्रक लिखना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, बल अगुण जड़त्व अगुण कोणीय त्वरण के संबंध लिखिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा की ऋणात्मक होने के क्या अर्थ हैं? चाह दिया, दो सदिशों का योग कब महत्तम होता है? अब यहाँ पर खंड सा आ गया, खंड खा समाप्त, अब खंड सा आ चुका है। तो खंड सा में पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, तीक्ष्ण घुमाव पर सड़क का तल अंदर की ओर झुका हुआ क्यों बनाया जाता है? ठीक है, अंदर की ओर झुका हुआ क्यों बनाया जाता है? तो इसको आपको हल करना है। बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर है, यहाँ पर है, 72 किलोमीटर घंटा की गति से क्षैतिज सड़क पर चलने वाली एक कार यदि 180 न्यूटन बल का सामना कर रही हो तो इसके इंजन की न्यूनतम शक्ति क्या होगी? गा नंबर दिया, कोणीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक एवं बीमीय सूत्र आपको लिखना है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया, आपको पढ़ाया गया होगा, आपके बुक से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। काफ़ी आसान, इसको हल कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। प्रक्षेप तथा किस प्रकार होता है? इस मतलब क्या यह एक ऋजुरेखीय सब हो सकता है? तो यह हो गया। अब देख लेते हैं खंड दा। खंड दा आ गया है। तो खंड दा में पहला क्वेश्चन दिया है, यदि z बराबर a4 b1 3 cd 3 2 हो तो z की अपेक्षित रीति
ज्ञात कीजिए। यहाँ पर खा दिया है, दो वेक्टरों के स्केलर गुणनफल से आप क्या समझते हैं, सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए। गा दिया है, रॉकेट नोंदन के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर घा दिया है, अवोगाद्रो विधि द्वारा परमाणुओं के आकार का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है, समझाना है आपको। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सो दोस्तों हम यहाँ पर तीसरे पेज में आ चुके हैं, तीसरे पेज, और तीसरे पेज में क्वेश्चन पेपर के तीसरे पेज में यहाँ क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का होल स्क्वायर। इसको ज्ञात करना काफ़ी आसान क्वेश्चन है। गुरुत्वीय विभव से क्या तात्पर्य है, द्रव्यमान नियम की कार्य दूरी r पर गुरुत्वीय विभव के व्यंजन का निगमन कीजिए। खा दिया है, जड़त्व अगुण के समांतर का अक्ष प्रमेय का समकोणीय अक्ष की प्रमेय ज्ञात करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, एक समान छड़ के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, काफ़ी आसान क्वेश्चन ये है, कितने प्रकार का होता है समझाना आपको। 3 नंबर प्रोवाइड करेंगे आपको एग्जामिनर के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगला नंबर दिया है, कृत्रिम उपग्रह के कक्षीय वेग का पलायन वेग से संबंध स्थापित कीजिए। ओके, अब यहाँ पर आ चुका है खंड या, खंड आ में देख लेते हैं। खंड या छठवां क्वेश्चन दिया, दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी का योग अंतर परिमाण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी परस्पर लंबवत हैं। मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप एक कर सकते हैं, कि दोनों में से केवल एक करना है आपको। तो या ये करिए आप, ये करिए। घट चढ़ गया है यह किस कारण उत्पन्न होता है, समझाना आपको। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 7वें नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर परिक्रमण करते हुए उपग्रह की कक्षीय चाल r इतना दिया हुआ, ठीक, r इतना दिया होता है, जहाँ r पृथ्वी की त्रिज्या तथा g गुरुत्वीय त्वरण के उपग्रह का परिक्रम काल की ज्ञात करना आपको। मान लीजिए आपको नहीं आता, कष्ट आपको रख रहा है, तो अब ये कर सकते हैं, गतिपालक चक्र का कोणीय वेग 60 चक्कर मिनट में 360 चक्कर मिनट करने वाले 484 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो गतिपालक चक्र का जड़त्व अगुण ज्ञात करना है। काफ़ी आसान। ये जो आपको कठिन लग रहा है, मान लीजिए आपको, मेरे को भी कठिन लग रहा है, तो मैं ये कर सकता हूँ आप, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन, अभिकेंद्र त्वरण से क्या तात्पर्य है, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के दो पदों का निगमन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर चौथे पेज में आ चुके हैं, चौथे पेज में देख सकते हैं, और चौथे पेज में वो पहला 8वां क्वेश्चन था, 8वें का अथवा करके क्वेश्चन दिया है, एक शनि वर्ष एक पृथ्वी वर्ष का 29.5 गुना है, यदि पृथ्वी सूर्य से 1.5 गुणे 10⁸ किलोमीटर दूरी पर है, तो शनि सूर्य से कितनी दूरी पर होगी। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी 9वां क्वेश्चन, 9वां यहाँ पर देख लेते हैं, लास्ट पेज भी था, तो लास्ट पेज का 9वां क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट दिया है, यदि दो वेक्टर ए वेक्टर बी इस प्रकार की हैं, वेक्टर ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो ए बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया, इसका कोण ज्ञात करना है आपको, त्रिभुज ABC से आप ज्ञात कर सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए आपको नहीं आता, कष्ट लग रहा है, बहुत स्टूडेंट को यह नहीं आता होगा वेक्टर वाला क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हैं, सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व अधीन मुक्त रूप में गिरते पिंड की आंतरिक ऊर्जा सदैव नियत रहती है। तो आपको आता ही होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया, चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यही था हमारा भौतिक विज्ञान का पेपर। अगर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, जितना भी चाहिए आपको कमेंट करना है, और कमेंट करने के बाद अगर आपको अपना भी पेपर सॉल्व करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर साइड में दिया है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो उस पेपर का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को मिलने वाला है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर क्लास स्टूडेंट्स।